जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। चलिए देखते हैं आपके लिए इस समय अपडेट क्या है। जो आप करना नहीं चाहते हैं, अब क्यों कोई काम नहीं करना चाह रहे हैं, क्यों कोई काम करना चाहते हैं, इसका निर्णय तो आपको लेना चाहिए। कोई और इंसान अगर कोई निर्णय ले चुका है तो उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दीजिए, बिल्कुल मना कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने सही समय पर उसको मना नहीं किया है तो बड़ा समस्या आपको आने वाले समय में हो सकता है, या बड़ी समस्याएं हो सकती हैं आपके जीवन में। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि अगर आपका कनेक्शन आगे बढ़ रहा है, मान लीजिए कि आपका कोई भी आप काम करने जा रहे हैं तो उसमें अगर आपका मन नहीं है और आप अपने तरीके से उस कार्य को कर रहे हैं, या फिर ऐसे तरीके से कर रहे हैं जहां पर आपको लगे कि एक आत्मीय जुड़ाव है अपने काम से, और वो कोई नहीं करने दे रहा है। मान लो कि कोई इंसान है जो चाहता है कि आप, हमने कह दिया तो आप यही काम करना, कोई डिक्टेटरशिप चल रहा है यहाँ पर, उससे आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर किसी इंसान ने आपको ये प्रमोशन के पेपर पर लिख करके दे दिया है कि आप इतने समय के लिए इतना ये काम करिएगा, कोई ऐसा काम करेंगे जो बचकानी हरकतों में होगा, बिल्कुल की मारपीट करके जाकर कुछ साबित कर देंगे, उसको मना करिए। कोई ऐसा काम जो आपके करियर को बिल्कुल शाइन कर दे और मारे एकदम पैसा झरझर के गिरे, ऊपर से ट्रीज में लग करके गिरे एकदम, ये मना कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके काम करने का तरीका नहीं है। क्योंकि वहां पे फोकस मनी हो गया, फिर उस काम की सुंदरता का कोई मोल नहीं रह जाएगा। और यहाँ पर फोकस भक्ति का होना चाहिए, यहाँ पे फोकस होना चाहिए भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा और प्रेम का। तो अगर मोल धन का बहुत अधिक है तो फिर कुछ और हो जाएगा, और उस इंसान को या उस सिचुएशन को अपने जीवन से आपको जाने देना है। क्योंकि अगर हम धन के पीछे बहुत भागते हैं तो हमारा दिमाग भी ऐसा हो जाता है कि हम फिर मानवता के बारे में नहीं सोचते, फिर हम उसमें भावनाओं को नहीं लगाते, फिर हमारा मन नहीं लगता उसमें, फिर दिमाग लगता है, और ऐसा दिमाग लगता है जो बैल की तरह बस काम किए जा रहा है इंसान। ये क्या बोलेंगे तो फायदा होगा, क्या नहीं बोलेंगे, कैसे करना है, वो कैलकुलेशन से आप बहुत पहले ही बाहर निकल चुके हैं, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो। जैसे आप उससे मुक्ति पाएंगे, आप लाइफ में हर तरह से तरीके से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने पहले इस बात को क्लियर कर दिया होता कि आपको मेरे गाइडेंस में रहने का ज्यादा शौक है या हमारे तरीके से चलने का शौक है, तो पहले ही कुछ लोग आपके सर पे सवार नहीं होते। लेकिन किसी कोई फीमेल है जिसको बहुत शौक चढ़ा हुआ है आपके साथ काम करने का, कोलैबोरेट करने का, कोई बहन वहीन बना के आपको रखने का, या आपके साथ बैठ करके काम धंधा को आगे बढ़ाना है। कोई मैस्कुलिन है जिसको बहुत शौक चढ़ा हुआ है आपके साथ फिर से आकर के आपके साथ रिंगा रिंगा रोजेस एकदम राउंड एंड राउंड गेम खेलने का। तो इन दोनों मामलों को बिल्कुल अपने जीवन से सल्टा के हटा देना है आपको। अगर कोई मैस्कुलिन है जो जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, फिर भी वो इंसान आपके जीवन में आ रहा है, तो उससे रिलेटेड उस चीज को आप समाप्त करिए जहां पर आप लोगों की बातों में आ जाते हैं। बार बार चांस देना इंसान को, चांसेस देना बंद करिए। और मनी को लेकर के, पैसे को लेकर के अगर कोई बहुत बूस्ट करता हो तो उसको वहीं पे खत्म कर दो, उसको बिल्कुल एंड कर दीजिए। अगर कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर, या कोई फीमेल है जो ये चाहती है कि आपको कैसे भी बेवकूफ बना के मैनिपुलेट करके कैसे भी आपके साथ कोई कोलैबोरेशन कर ले, काम धंधा कर ले, आपके साथ अपना नाम जोड़ ले, उसको वहीं पर समाप्त करिए उस चीज को या उस इंसान को। वो इंसान आपसे बार बार आपको परेशान कर करके, इंसान चाहता है कि आपको कैसे भी अपने टीम में ला दें या अपने तरीके से अपने टाइप का बना दें। और उस टाइप का आपको भगवान जी बना करके एक बार दिखा भी रहे कि वो भी बन के देख लो एक बार। तो जो लोग भी आपको, या जो थर्ड पार्टी भी है, उसको लिए आपने स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा है कि तेरे साथ काम करने के या तुम्हारे साथ काम करके हमको नहीं कुछ मिलने वाला है, हमको क्यों काम करना है, वो मेरा काम नहीं है। तो बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको इस बात को कहना है कि मेरा
जो भी ध्यान लगा है जहाँ कहीं पर भी, वो मेरा इमोशनल लेवल पर चल रहा है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारा वृक्ष लगा लूं बहुत सारा यहाँ पर। आपके पार्टनर आपको बताना चाहते होंगे कि सर्वोत्तम रास्ता पता है क्या होता है? तुम्हारा ही रास्ता है। सर्वोत्तम रास्ता तुम्हारा ही रास्ता इसलिए है, ये आपको एक बात बताएंगे कि मैंने बहुत पहले ही आपसे सुना था कि जो इंसान सही से काम करता है, अपने काम पर बहुत ध्यान देता है, उसको भगवान जी मनी तो प्रदान करते ही हैं, साथ साथ में कीर्ति भी प्रदान करते हैं, क्योंकि वो अपने कर्तव्य में निष्ठावान है। इसी बात को मैंने माना है अपने जीवन में भी, मैं भी उसी को मानता हूँ। लेकिन कुछ लोग मुझे ये बता रहे हैं कि बाद में आपने कुछ और मानने का सोच लिया था, कि आपने ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया है अपने जीवन में, या फिर आपने ना छल करने का सोचा होगा। किसी फीमेल को ये बताना है कि इस इंसान ने लास्ट में मतलब छल सोच लिया होगा कि मैं छल कर लेती हूँ, तो मैंने इनको छल करना सिखाया है। और कोई इंसान मुझे ये बता रहा है कि ये इंसान ना मनी को बहुत ज्यादा फेवर करता है, ये पर्सन मनी को, या इंटेग्रिटी मतलब जिसको कहते हैं थोड़ा कम ही है, धर्म के प्रति निष्ठा जो है आपका थोड़ा कम है। ये बात आपको नहीं पता होगा तो हम आपको बता दे रहे हैं। और आपको बहुत सारी बातें भी पता नहीं होंगी, तो आपके पार्टनर बता रहे हैं कि ये बातें आपको पता चल जाती तो बहुत ही ज्यादा आक्रामक सा हो जाता कुछ मतलब बात। तो आप ये बात समझ जाइए कि अगर आपके धर्म के प्रति निष्ठा है, तो आपका धर्म जिस प्रकार का है उसमें एक खोट आ गई होगी जिसको आपको अपने जीवन से निकाल देना, और वहां पे कोई थर्ड पार्टी ही है। कि आपके धर्म के प्रति उस निष्ठा में, या जो जो लोग भी ये क्लेम कर रहे हैं कि वो आपको ज्यादा जान गए हैं या जानते हैं, उन लोगों में ना एक शातिरपना है कि वो जो बोल रहे हैं उसको वो साबित करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कि वो जो लेडी बोल रही है ना कि ये इंसान को मैंने छल करना सिखाया था, कि बोलना कुछ और है करना कुछ और है, लास्ट में उस इंसान ने छल को मान लिया था। तो ये बात जो है ना, ये आपके पार्टनर को हजम हुई नहीं थी, और आपको भी नहीं हुई होगी। फिर कोई इंसान कहता है कि इन व्यक्ति का निष्ठा नहीं है बहुत स्ट्रांग, ये इंसान जो है इंटेग्रिटी कैरेक्टर वगैरह की बात कुछ इस इंसान ने कर दी होगी। अब ये बात अगर आपको पहले पता चल जाती तो आप एक डंडा उठाते, मेरा विश्वास मानिए आप यही काम करते भी। और मारते पीटते नहीं, पर आप पूछते कि तुम्हारा सम्मान तो हम करेंगे नहीं, अपमान हम कितना कर दें तुम्हारा। मारते पीटते नहीं, हमको आप पे पूरा विश्वास है। तो मार पीट तो आप बिल्कुल नहीं करते। तो इसका एक स्पिरिचुअल समाधान ये हो सकता है कि इस तरह की परिस्थितियों में मनुष्य को क्या करना चाहिए। मनुष्य को सबसे पहले सामने वाले मनुष्य के संस्कारों को देखना चाहिए कि बड़े निम्न कोटि के मतलब इनके संस्कार हैं। चलिए, अब हमारे साथ इनका कोलैबोरेशन तो होने से रहा, क्योंकि बेसिक लेवल पर तो आपके संस्कार भी बड़े नीचे हो गए। दूसरी बात कि आपने तो अपनी बात को साबित करने के लिए किसी भी सीमा तक को लांघने का प्रयास कर लिया है। तो उधर कम ध्यान देते हुए इधर ध्यान दिए ज्यादा। अपने पार्टनर के प्रति या भगवान के प्रति जो आपका समर्पण है उस पर ध्यान दीजिए, फोकस वहां पर कीजिए। भगवान जी आपको बता रहे हैं इतनी लंबी यात्रा करने के बाद फिर से अपने आप को नीचे गिराने का कोई विशेष कारण नहीं है। सब कुछ जानने के बाद अपने आप पर शंका करने का कोई विशेष कारण नहीं प्रभु। तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर देने के बाद भी तुमको स्वयं को नीचा समझना, इसका कोई विशेष कारण नहीं प्रभु। क्यों नीचा समझ रहे हैं आप अपने आप को? क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके पास सारे प्रश्नों के उत्तर हैं? आपके जितना ज्ञान चाहिए था उतना मिल गया है आपके हिसाब से। इसके अधिक जो ज्ञान है वो धूर्तता वाला ज्ञान है, और वो आपको नहीं चाहिए। और चाहिए भी होगा तो आपको किसी अच्छे सोर्स से चाहिए होगा, फिलहाल आपका वहां पर नहीं जा रहा है मन। तो ये जो धूर्तता वाला ज्ञान जो लोग लेकर के बांट रहे हैं, आप प्रैक्टिकल लेवल पर थोड़ा आकर के बताइए कि इस ज्ञान का हमने कभी प्रयोग किया नहीं है, इसका मेरे जीवन में कोई जरूरत है नहीं, तो बांटा क्यों जा रहा है? और जो इंसान साबित, ये कोई फीमेल है जो साबित करने पर तुली हुई है कि ये इंसान मेरे साथ है, मेरे साथ कोलैबोरेट करके चल रही थी, इस इंसान ने भी छल करना स्वीकार कर लिया, धोखा देना स्वीकार कर लिया, ये इंसान आपके प्रति ट्रूथफुल नहीं होगा, और इसके पास एक कोई विशेष प्रकार का ट्रिक है। अच्छा, ट्रिकस्टर्स के पास बहुत ट्रिक होता है। अब हम क्या बोले, जितना ट्रिकस्टर्स ये होते हैं ना कि छल कर देना, धूर्त व्यक्ति जितना ढोंगी होगा वो इंसान उतना ज्यादा अपने आप को बड़ा बूस्ट करके दिखाएगा।
जितना बूस्ट करने वाला काम है या बटरिंग करना, खूब मक्खन लगाना कि आप तो ये हैं, आप तो वो है, फलानी है, ढिमकानी है, और इसका एक ही उत्तर हो सकता है, एक ही प्रति उत्तर हो सकता है कि सामने वाला आज भी ये प्रूव करने पे तुला हुआ है, साबित करने पे तुला है कि आप उसके साथ हैं। जहां पे साबित करने के लिए किसी भी सीमा को लांघने पर तुल गया है, वहां पर ये साबित हो चुका है कि वो इंसान आपके साथ नहीं है। क्या ये साबित नहीं हो गया है? साफ साफ सवाल पूछ रहे हैं भगवान जी, क्या इस बात का प्रमाण जगत देगा तुमको कि तुम अंदर से क्या हो? क्या आपने अपने साथ कोई छल किया है आज तक? किया होगा तो अब वो प्रवृत्ति आपके अंदर से समाप्त हो जाएगी कि दूसरों के लिए अपने इंट्यूशन को सेक्रीफाइस कर देना, जब भगवान स्वयं कह रहे होंगे कि यहाँ पर तुम्हारे लेवल पर कुछ भी नहीं चल रहा है, ये लेवल बहुत नीचा है और दिन पर दिन नीचा होते जा रहा है। तो अपने भीतर की आवाज को ना नकारिएगा मत, जब आपको सब अच्छे से पता है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है या सामने वाला धूर्त है, कि मीठी बातों के पीछे जो छुपा हुआ है हम जानते हैं बहुत बढ़िया से। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कोई भी सिचुएशन और ऐसी भी आपके जीवन में चल रही है, एक ही बात समझाने का भगवान प्रयास कर रहे हैं कि शुरू से तुमको एक बात बताया जा रहा है कि तुम बिल्कुल सही हो हर मामले में, एक ही बार में तुम सही हो, सटीक एकदम आपका आकलन है, प्रिडिक्शन है। तो क्यों अपने आप पर विश्वास नहीं है? यही होता है पास्ट लाइफ का कर्मा, जहां पे आप सही हैं और कोई इंसान बार बार आपको बोल रहा हो कि नहीं आप गलत हो, आप सच बोलने वाले हो, कोई बोल दे कि नहीं आप गलत हो, और वहां पर आपने उसको प्रत्युत्तर नहीं दिया है, तो आपकी आत्मा इस बात को पूछती रहेगी कि क्यों नहीं दिया था। इसको काटिए अपने अंदर से कि हम एकदम सटीक देख पा रहे हैं कि आपके अंदर फॉल्ट है, आप मेरे ही साथ छल कर रहे हैं। दृष्टि का भ्रम मत दीजिए, छल छल होता है। वैसे अगर कोई फीमेल है जो बार बार आपको छलने का प्रयास कर रही है कि मैं आपके पार्टनर की नजरों में आपको कैसे नीचे गिरा दूं, कैसे बार बार ये दिखा दूं कि सामने वाले को मैरिड लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है, अपने पार्टनर से प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, उस इंसान को सुनना नहीं था, कुछ मानना नहीं था, ये दिक्कत था, वो बार बार वो इंसान यही काम कर रहा है। तो थोड़ा धर्म के साथ चलिए आप, कि जब बार बार कोई इंसान यही काम कर रहा है तो एक ही सवाल आप पूछ सकते हैं, अपने धर्म की ध्वजा को लेकर के साथ चलिए और इस नाच कूद को बंद करवाइए अपने जीवन में। कि इतना नाचने का अर्थ केवल इतना ही सा है कि हमको कुछ फायदा है, हमको चाहिए कुछ, सामने वाले से हमको कुछ चाहिए। क्या चाहिए? कि हमने आपको इनवाइट किया था अपने जीवन में, थाली लेकर के हम गए थे आपके पास कि आइए हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए, हम आपके यहाँ चले गए थे। आज भी तो हमने आपको नहीं बुलाया है किसी भी डिनर पर, चाय कॉफी पर, ब्रेकफास्ट पर, हमने आपको इनवाइट किया कभी? इतना बेइज्जती पर्याप्त है कि नहीं है? कि हमने आपको चाय कॉफी पर कभी इनवाइट किया? हमने आपको कॉल किया कभी, मैसेज किया आपको, भिक्षा मांगी आपसे, मदद मांगी कि हमें ऊंचा उठा दीजिए, बड़ा बना दीजिए? क्या हम नहीं जानते थे कि आप क्या हैं क्या नहीं हो? हाँ, पूरा डिटेल में भगवान नहीं बताए होंगे, पर एक बेसिक क्वालिटी आपके अंदर रह गई। जब भी आप कृष्ण भगवान के पास जाएंगे, जब भी धर्म का कोई कार्य करने जाएंगे, एक चीज आपके सीने पर चिपक जाएगी तुरंत, और वो है छल। और भगवान यही खेल खेल रहे हैं आपके साथ। लंबे समय से अगर आप एक चक्र में फंसे हैं तो एक ही गेम ही है भगवान का, कि छल से निकलना क्यों नहीं आया तुमको? क्या तुम्हारे भगवान इतने मजबूत नहीं थे तुम्हारे साथ कि तुमको एक ही बार में उन्होंने बता दिया था कि यहाँ पे छल ही होगा? क्या उन्होंने तुमको नहीं समझाया था कि यहाँ पर आगे तुम कुछ भी कर लोगी तो यहाँ पे तुम्हारा कोई यश, कोई ख्याति नहीं मिलनी है, यहाँ पे धूर्तता है, यहाँ दुष्टता है? उन्होंने आपको बताया था कि नहीं? तो दोष भगवान को मत दो और स्वयं को मत दो। फिर भी आप क्यों गए उसमें? अभिमन्यु को भी पता था कि ये चक्रव्यूह है, पर जाना पड़ा था। रोके रोके होंगे भगवान जी, बिल्कुल रोके होंगे, आपके भीतर से ही रोके होंगे आपको कि मत करो ये काम, अपने विरुद्ध मत जाओ, स्वयं के विरुद्ध कभी नहीं जाना चाहिए। जो एक बार साबित कर चुका है कि इंसान खंजर घोंपेगा ही भैया, तुम लाख मर जाओ ये इंसान कभी आपको सही नहीं समझेगा, उसके सामने क्या करना है तुमको अपने आप को साबित?
या जिसने एक बार दगा कर दिया है वो दोबारा इंसान दगाबाजी नहीं करेगा। कैसे सोच सकते हैं आप ये बात? वैसे ही अगर कोई मैस्कुलिन फिगर है और उस इंसान को ये दिखाना है कि आपका कंडक्ट अच्छा नहीं है, आपका नेचर अच्छा नहीं है, आपका व्यवहार, वो इंसान कभी मरते दम तक आप उसके सामने साबित नहीं कर पाएंगे कि आप अच्छे इंसान हैं। मान लीजिए इस बात को, तुरंत बदलेगा ये, तुरंत के तुरंत ये सब पलट जाएगा, तुरंत ही। आई एम टेलिंग यू, जिस दिन आपने ये स्वीकार कर लिया ना कि यहाँ पे भैंस के आगे हम बीन नहीं बजाने वाले, भाड़ में जाइए। हम धर्म का पूरा ज्ञान है मेरे पास, और धर्म यही कहता है कि दुष्टों से दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि क्षमा करने का भी एक सीमा होता है। क्षमा आपने इतना कर दिया कि क्षमा स्वयं, क्षमा शब्द आपसे कह रहा है कि ये अधर्म हो जाएगा, फिर अब तुम ही अधर्मी कहलाओगे अगर तुमने सही समय पर बोला नहीं है। यहाँ पर तो शब्द बहुत मर्यादित होते हैं उसके जिसने मर्यादा से जिया हो, और जो स्वयं को छुपा के रखते हैं ना, वो इसलिए छुपाते हैं, वो जानते हैं कि हम निकलेंगे ना जिस दिन, सांप की तरह फन पहले फैलाएंगे, आपको डसेंगे सबसे पहले हम ही। क्यों डसेंगे आपको? इतना कुछ लोग ना उम्र में बहुत बड़े, हम बोलने के लिए तुम क्या क्या नहीं बोल दे आदमी, रीडिंग इज रीडिंग। कुछ लोग एज में बहुत बड़े होते हैं और सम्मान भी बहुत चाहिए उनको, ज्ञान भी उनके पास बहुत होता है, पर आचरण देखना आप उनका। जब आप आचरण को देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि इससे तो लाख गुना बढ़िया कि आदमी अज्ञानी हो, कम से कम फॉलो कर रहा हो लाइफ में कुछ तो मानो। वही काम आपको यहाँ करना है कि आपको संसार पूज रहा हो हाई स्टेटस में लगा करके, आपका स्टेटस हो, हाई हील्स पे आप चल रही हैं, मारे खप खप ठट ठट, पूरा जो एकदम पूरा चल रहा है आपका। पर जब पर्सनल लेवल पर आपको देखा जाए, आपको अपने बड़प्पन का इतना घमंड है, आदमी फिर सोचता है कि इस तरह के बड़प्पन से बचने का सबसे बढ़िया उपाय है धर्म के आवरण में ढके रहिए अपने आप को तब तक जब तक कि मृत्यु ना आ जाए। छोटा बन के रहो, छोटा, भगवान के सामने छोटे बन के रहिए, जगत में भी थोड़ा छोटे बन के रहिए। छोटा मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं किए, इतने छोटे बन के रहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ झुक जाना है हमको, कहाँ पे गलती है तो मान लेना है कि हाँ ये मेरा मिस्टेक था। देखो फंबलिंग थंबलिंग सब शुरू हो जाएगा अब, आजकल ये सब भी शुरू हो गया। जब भी रीडिंग स्टार्ट कर दो आलतू फालतू चीजों की फंबलिंग वंबलिंग शुरू हो जाता है, दिया अगरबत्ती लेके बैठना पड़ेगा हमको। ये हाल हो गया है धर्म का आजकल। धर्म का ये हाल नहीं हुआ है, बस बात है ना बोलने में जब देरी आप कर देते हैं ना तो आपकी आवाज को भी दबा दिया जाता है, ये फैक्ट है जीवन का, ठीक है। तो ये आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत लंबे समय तक चुप हो जाते हैं तो आपकी आवाज को भी दबा दिया जाता है, और सत्य का आवाज नहीं होता, दहाड़ होती है, एक ही दिन दहाड़ के निकलता है पूरा आवाज। और ये भी सत्य है कि जिसमें झूठ बहुत प्रबल होता है ना, वो सच को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जितने आप झूठे होंगे ना, सच इंसान अगर बोलेगा तो एकदम तड़प जाएगा आदमी कि अरे बाप रे तो सच बोलने वाली है। यही हाल हो रहा है यहाँ पर। देयर आर पीपल अराउंड यू जो आपको चुप कराना चाहते हैं बस,